तो समझे क्या? तो साहब, तो तीन इंपॉर्टेंट बात तो हो गई। एक तो जस्टिस सोमेन सेन का ट्रांसफर 2 साल पहले हो चुका है, वो कोलकाता हाई कोर्ट में बने हुए हैं, कोई आधार अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। मेरा भी सवाल है, अगर कोई उपयुक्त आधार है तो वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, नंबर 1। आना नंबर चाहिए, 2, क्योंकि ये देखिए, खुद सुप्रीम कोर्ट का जो आरटीआई का एक लॉ था, एक अभी आपको मैं और एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर देता हूं। एक अग्रवाल जी करके है आरटीआई एक्टिविस्ट, उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाया था सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे उन्होंने बोला कि सारी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करो। उनको वो सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर के खिलाफ में, गौर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर के खिलाफ में अर्जी लगाया दिल्ली हाई कोर्ट में अगेंस्ट दैट आरटीआई एक्टिविस्ट। सुप्रीम कोर्ट हार गया था वहां पर, तो हाई कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जजेस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तुम हो तो पब्लिक सर्वेंट, तुम जनता के नौकर हो, तुम जनता के सेवक हो, तो यू आर अकाउंटेबल टू सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, तो तुमको तो ट्रांसपेरेंट रहना ही है। उसके ऊपर उन्होंने अर्जी लगाया सुप्रीम कोर्ट में, फिर दिल्ली हाई कोर्ट के खिलाफ में। तो 5 जज बेंच बैठा, 5 जज में वन ऑफ द जज थे जस्टिस चंद्रचूड़ साहब। सबने लिखा कि सही बात है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये पब्लिक सर्वेंट ही है, जनता के सेवक ही है, जनता के नौकर ही है, तो ये जो है दे आर अकाउंटेबल टू सिटीजन, रियल मास्टर ऑफ दिस डेमोक्रेसी आर द वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस देश के सही मालिक हम जनता है। प्रॉब्लम क्या है, बाबा साहेब आंबेडकर ने बहुत सुंदर वर्ड में लिखा था, कानून, कानून व्यवस्था, संविधान ये जनता के हित के लिए होती है और उसको जनता के हित में ही यूज किया जाना चाहिए। लेकिन इस देश की जनता को लॉ का उतना नॉलेज नहीं है, इसलिए इन सरकारी अधिकारियों को नंगा नाच करने का मौका मिल गया है। ये वर्ड है हमारे संविधान के जनक, हमारे संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी के। तो वो बात आज भी लागू है। ये दिख रहा है लोगों को कि ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और हमको बेवकूफ समझ रहे हैं। तो एक बात तो मानना पड़ेगा, एक बात तो तारीफ करनी पड़ेगी ना कि भाई इसी अदालत में हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स भी हुआ। अब ये छोटी बात तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका लगाई हाई कोर्ट में अपने खिलाफ जो हो रहा था, और फिर हाई कोर्ट ने उस याचिका पर जब वर्डिक्ट दिया कि नहीं आप पब्लिक सर्वेंट हैं, और फिर उसके खिलाफ फिर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, और अंततः 5 जजों के बेंच ने स्वीकार किया कि हाँ हम पब्लिक सर्वेंट हैं और हमारी अकाउंटेबिलिटी पब्लिक के प्रति है। तो बाय एंड लार्ज इस देश की जो जनता है वही असली न्याय के मंदिर में है, और वही असली मंदिर है, और हम सिर्फ पुजारी हैं। न्याय के देवता जनता है, हम सिर्फ पुजारी हैं, हम पूजा कर रहे हैं। yes, अब सवाल उठता है, तो इस बात के लिए तो तारीफ करनी पड़ेगी ना भाई, कोर्ट ऐसा मैं यही तो कह रहा हूँ, अच्छे जजेस भी है और अरे कई अच्छे जजमेंट भी दिए। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट बंद कर दो ये कोई उपाय नहीं है, सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, थोड़ा और स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, ट्रांसपेरेंट करने। मेरा तात्पर्य ये था कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को जब तक आप बाहर नहीं निकालेंगे न्याय व्यवस्था से, वो उसकी बंदी है। कोर्ट बंदी का मतलब वो जो कोर्ट के नाम पर जो अपनी दुकान चला रहे हैं उनकी कोर्ट को बंद कर दीजिए। उनकी जो दुकान चल रही है कोर्ट के नाम पर कि वो जस्टिस हैं, वो अदालत हैं, ऐसे जस्टिस और ऐसे अदालत को बंद कर देना चाहिए। ये मेरा कहना था, है ना, बराबर है। अब सवाल उठता है सर, अब आगे क्या होगा? अगर आपने अभी लगा दिया कि भाई जस्टिस चंद्रचूड़ के ही देखरेख में ये आज जो 4-5 बेंच का जो बेंच बना है, अब वो इसकी सुनवाई करेगी। आपने ऊपर से लगा दिया है कि नहीं, ये सुनवाई में जस्टिस चंद्रचूड़ रह ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट हो गया है। तो क्या इसमें परिवर्तन होगा? सेकंड जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनके देखरेख में क्या नया बेंच बनेगा? ये बात ना अभी सुनिए, बहुत सिंपल चीज, हमको लग रहा है ऐसा होना चाहिए क्योंकि हम फेयर है, हम आशावादी है, लेकिन देश की जनता देखकर खुद ही, अभी जनता की अदालत में मामला है अपना, हमारा मामला जो है भारतीय जनता की महाअदालत में है, पीपल्स कोर्ट में है। अभी आप डिसाइड करो इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो रहा।
और इसी नोट के साथ में मैं आपकी अनुमति लेता हूं, मेरा एक और एक है, थोड़ा सा एक डिस्कशन है आप चलते इसी चलते मामले ये तो पर। बता दीजिए कि ये जस्टिस चंद्रचूड़ जी जो कह रहे थे अभी वकीलों को, वो अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि ध्वजवाहक हैं आप न्याय के, ध्वजवाहक, न्याय के ध्वजवाहक, न्याय के ध्वजवाहक हैं अगर आप, तो न्याय का के ध्वजा अभी चंद्रचूड़ साहब इस केस में उठाएंगे या उनको ध्वजा हटानी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी? सुनिए, मैं जाते जाते एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, खास करके इस देश की सीबीआई को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि आप इस केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कीजिए। चर्चा ये है कि इस मामले में हजारों करोड़ का डील हुआ है जुडिशरी के कुछ करप्ट जजेस के साथ में, आरोपियों को बचाने के लिए। सारे मगरमच्छ पकड़ में आ जाएंगे, सच जनता के सामने बाहर आ जाएगा। बस इतनी हमारी विनती है, और देश की सारी जनता भी यही रिक्वेस्ट करे मोदी जी को। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। जैसा कि आपको मालूम है, सिटीजन कोर्ट ऑफ भारत अपना अभियान चला रही है, ठीक उसी प्रकार न्याय और सत्य के प्रति क्यूआईप नेटवर्क भी समर्पित है। और आज दूसरी दफा हमने न्यायालय के में जो भ्रष्टाचार हैं, जिन जजों के खिलाफ उनके साथी जज भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगा रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, लिखित ऑर्डर कर रहे हैं, चीफ जस्टिस को खत लिख रहे हैं। 2 माह पहले भी सूचित किया गया, चीफ जस्टिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और अब अपने साथी जज पे जिस तरह से कोलकाता हाई कोर्ट के जज जस्टिस गंगोपाध्याय जी ने, अभिषेक गंगोपाध्याय जी ने आरोप लगाया है, लिखित आरोप लगाया है जस्टिस सेन के खिलाफ, सोमेन सेन के खिलाफ, ये इससे स्पष्ट हो गया है कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार अब लोगों के दिलो दिमाग में आ गया है कि किस प्रकार का और किस गहराई में भ्रष्टाचार जा चुका है। प्रधानमंत्री जी और लॉ मिनिस्टर से आग्रह है कि इस पर त्वरित संज्ञान लीजिए। और जैसा नीलेश जी ने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, कौन किसको बचा रहा है, हजारों करोड़ के अंडर द टेबल डील होने की जो बातें आ रही हैं, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। हम आगे भी सत्य और न्याय के लिए बड़े से बड़े लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलते रहेंगे, खोल रखा है। जैसे ही कोई बात हमारे संज्ञान में आएगी, हम फिर खड़े हो जाएंगे। हमारे लिए चीफ जस्टिस नहीं, हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं, हमारे लिए जनता सबसे बड़ी कोर्ट है, सबसे बड़ी अदालत है, और हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति है। तो आज के लिए इतना ही। आशुतोष करना दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आपके न्याय का सवाल है, आपके अधिकार का सवाल है। नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।